हाइड्रोजन एटम इज बॉम्बार्डेड विथ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ, ये डिफरेंट नहीं है, ये डिफरेंस होगा, लेट मी मेक द करेक्शन, इट इज डिफरेंस, इट इज डिफरेंस, ठीक है। हाइड्रोजन एटम है आपके पास, समझिएगा यहां पे सपोज कीजिए आपके पास हाइड्रोजन एटम है और आपके पास इलेक्ट्रॉन है। आपने इस इलेक्ट्रॉन को v वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कराया, यानी कि जब ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ भिड़त करने वाला है, तब इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है दैट इज इक्वल टू ई इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। जिस भी पोटेंशियल डिफरेंस से आपने इसको एक्सेलरेट कराया है, तो ई इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, सिंपल सी बात है, इतना एनर्जी से वो जाके टकराया है हाइड्रोजन के साथ, विच कॉजेज एक्साइटेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, राइट। तो ये जो हाइड्रोजन एटम था ये आपको एक्साइट किया, n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4 एंड सो ऑन, राइट। if the experiment is performed at t equals to 0 Kelvin, the minimum potential difference needed to observe, ये जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराया था, उस एनर्जी से जाके हाइड्रोजन से टकराता है, राइट। एंड अज्यूमिंग 100% एनर्जी ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन के पास जो भी एनर्जी था वो इस ग्राउंड स्टेट वाले इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए ट्रांसफर कर रहा है। The minimum potential difference needed to observe any Balmer series line in the emission spectra, emission spectra, emission spectra, भैया बामर में कब होगा, हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया था ना कि इसको 1 से 3 पे भेजना पड़ेगा, 1 से 3 पे, क्योंकि 3 से कूद के ये 2 पे आएगा तो बामर में हम लोग फॉल कर जाएंगे। 1 से अगर 2 पे भेजोगे तो 2 से 1 पे कूदने का मतलब लाइमेट सीरीज है, और हमको मिनिमम पूछा है, तो ऐसा भी नहीं है कि 1 से लेके 4 पे पहुंचा दे, तो 3 लिमिटिंग केस होता है। तो सर इसका एनर्जी -13.6 और इसका एनर्जी -1.51, यानी कि जो एनर्जी डिफरेंस है वो है 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जनाब मजे की बात तो ये है ना कि ये जो एनर्जी है वो कम से कम इसके बराबर तो हो, EV शुड बी इक्वल टू 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मजे की बात यह है कि सर ये E और E यहां से आपको मर जाएगा, तो आपको जो वोल्ट आना चाहिए, व्हाट शुड बी द पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज 12.09 इटसेल्फ। लेकिन इसको हल्का सा इस फॉर्मेट में भी तो लाना पड़ेगा, तो यहां पे हम क्या देख सकते हैं, ये आपको हो जाएगा 12.09, तो आप इसको लिखो 120.9 डिवाइडेड बाई 10 और 121/10, तो यहां से हमको दिख रहा है अल्फा की वैल्यू हो जाएगी सर 1 to 1। क्लियर है।